आखिरकार क्यों अनिल विज ने अपने विधायकों को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है? अनिल विज करने क्या जा रहे हैं? हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है? जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी खुशी की जीत मना रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को धूल चटाकर बहुमत का आंकड़ा हासिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से अच्छी खबर जी हां बीजेपी के लिए नहीं आ रही है। जहां जीत का स्वाद दिल्ली में बीजेपी चख रही है, तो वहीं उन्हें हरियाणा के अंदर जी हां हार का स्वाद भी चखना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में हालात फिलहाल तो ठीक है ही नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार क्यों विज ने अपने विधायकों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, और क्या कभी भी अनिल विज एक बड़ी बैठक अपने विधायकों के साथ कर सकते हैं, और क्या इस बैठक के ये मायने निकाले जाए कि कांग्रेस के साथ उनका जो संपर्क है वे चल रहा है, और कांग्रेस आखिरकार ये क्यों कह रही है कि हरियाणा की तस्वीर अब बदलने वाली है। पूरी खबर को आज विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सियासत की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि विज ने अपने विधायकों को एकजुट कर लिया है, और कभी भी अनिल विज अपने विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक कर सकते हैं, और अनिल विज के साथ जो बैठक करेंगे उसके बाद हरियाणा की तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अनिल विज के संपर्क में हैं, और अनिल विज के साथ बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि अनिल विज ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर अनिल विज की शर्तों को कांग्रेस पार्टी मान लेती है, तो वो दिन दूर नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आएगी और अनिल विज सीएम कुर्सी पर बैठते नजर आएंगे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो बनी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अनिल विज को दरकिनार कर दिया, इतना ही नहीं, अनिल विज को जिस तरीके से पार्टी आलाकमान ने कहीं का ना रखा, यानी कि ना तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और ना ही हरियाणा में कैबिनेट के अंदर कोई बड़ी जगह उन्हें दी गई। केवल परिवहन मंत्रालय उनके हाथ में सौंपा गया, जिससे अनिल विज छटपटाते नजर आए, क्योंकि अनिल विज कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बड़े चेहरे हैं अनिल विज। और जिस तरीके से वे कई बार विधायक रहे हैं और पार्टी के सीनियर लीडर माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अनिल विज को दरकिनार कर नायब सिंह सैनी को सीएम पद पर बिठाया, और हरियाणा में तमाम जो बात करें जो मंत्री है, मंत्री पद है, वे जो है वे नायब सिंह सैनी को सौंप दिए गए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कम से कम 14 जो विभाग हैं वे संभाल रहे हैं नायब सिंह सैनी, इसके साथ ही वे सीएम भी हैं। तो इन सब वजह से अनिल विज तो नाराज हैं, इनके अपने विधायक भी नाराज हैं कि आखिरकार सारी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को ही क्यों दी गई। लेकिन ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि अनिल विज ने ये सीधे तौर पर आरोप भी लगाया है कि पार्टी में सीनियर लीडर होने के नाते उनकी जो अनदेखी की गई, इसका बुरा परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यानी कि ये भी देखा जा रहा है कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, देखिए अक्टूबर में यहाँ चुनाव होते हैं, और चुनाव से पहले अनिल विज के करीबी जो लोग थे, यानी कि इनके जो अपने करीबी विधायक थे, यही लोग ये कह रहे थे कि अब अनिल विज को मौका मिलना चाहिए। यही वजह है कि अनिल विज ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जो उस वक्त, देखिए मनोहर लाल खट्टर की बात करें, जब हरियाणा में मुख्यमंत्री पद पर थे मनोहर लाल खट्टर, तो उन पर निशाना उन्होंने साधा था कि मैं खट्टर से बेहतर काम कर सकता हूं, और फिर देखा गया नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो ऐसे में उम्मीद ये जता रहे थे अनिल विज की शायद उन्हें मौका मिल जाए, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। अनिल विज के करीबी जो है वे इनके साथ खड़े हैं। माना जा रहा है कि 15 से ज्यादा विधायक जो है वो अनिल विज के साथ एक तरफा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो तस्वीर हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन कमलनाथ को सीएम बना दिया गया, जिस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर निकल जाते हैं और कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसे ही हालात अब हरियाणा में नजर आ रहे हैं कि अनिल विज के साथ विधायकों का अच्छा खासा संख्या बल है, और ये विधायकों का संख्या बल अगर कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे में समझ लीजिए कि फिर हरियाणा में बीजेपी को हार का स्वाद चखना पड़ सकता है, और हरियाणा में अनिल विज एक बड़ा खेल करने की तैयारी भी करते नजर आ रहे हैं।
आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।